की सिय जान निहारी। पिया के हिया की बात सिया जान गई। पिय हिय की सिय जान निहारी। पिय हिय की सिय जान निहारी। मनि मुद्री मन मुदित उतारी। मन मुद्री मन मुदित उतारी। बहुत कीन सिय राम लखन नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल प्रभु दे। भगति विमल प्रभु दे। नहीं लिया केवट ने, किंतु सीता जी अपने पति के मन की बात जान गई। मेरे पति कुछ देना चाहते हैं, इनके पास है नहीं, तो वो मुद्री का उतार कर। और आज कोई पत्नी होती ना तो वो कहती कि हाँ मेरे ही तुमको दिखते हैं बस, हाँ मेरे पास जो थोड़ा बहुत कुछ है वही दिखता है, ले जाओ लो लगा दो ठिकाने। ऐसा भाव है सुशीला का। भागवत में नाम नहीं है, सुदामा जी की पत्नी का भागवत में नाम नहीं है, किंतु सुंदर शील से जो संपन्न हो वह है सुशीला। दोनों का नाम सुदामा और सुशीला। सुदाम जिसने अपने सुंदर दाम चुकाए हो भगवान को। किस चीज के दाम? भारतवर्ष में जन्म दिया आपने, ब्राह्मण वंश दिया, अपनी भक्ति दी, इससे बढ़कर मुझे चाहिए क्या? इसलिए उसने भगवान को सुंदर दाम, अपना पूरा जीवन भगवान का भजन करने में लगा दिया। एक वो है और एक हम हैं जो भगवान से मांगते हुए भी बंद नहीं होते। बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर भजन है जिसमें उसने भगवान के प्रति जो भाव को व्यक्त किया है। तेरी मेहरबानी का हे बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का हे बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझे को रुलाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर ना आया। जमाने की चाहत ने मुझे को रुलाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर ना
वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जरा ताली किसी को देते हैं इसमें भाव से। ये माना के दाता है तो जहां का, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे हो। ये माना के दाता है मगर झोली आगे फैलाऊं मैं कैसे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी हो। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। कर्जदार इतना तेरी दया का, कर्जदार इतना तेरी दया का, के कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, के कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ।
को झुका के तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं। तमन्ना यही है कि सर को झुका के तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का ए बोझ इतना हो, तेरी मेहरबानी का ए बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। भगवान के प्रति सुदामा जी का ये समर्पण भाव कि अब चाहिए कुछ नहीं नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जिनको अभाव का आनंद है वो दुखी कभी नहीं हो सकता। प्रभाव में आनंदित कभी हुआ नहीं जा सकता और अभाव का आनंद कभी मिट नहीं सकता। जिसको कपड़ा भी नहीं हो और फिर भी खुश है, जिसको खाने को घर में दाना भी ना हो और फिर भी मुस्कुराए, उसका कोई क्या बिगाड़ ले। और रोने वाले तो गाड़ी घोड़ा घर में है तो भी रोना बंद ना करे। इतना भगवान ने हमको परेशान कर दिया है और सारा दोषारोपण भी भगवान पर है। सुदामा जी के बच्चों का भरण पोषण बिन मांगे जो लोग घर में सीधा सामान लाकर देते थे, कोई एकादशी पर कोई अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, उससे घर चलता था। कभी कभी घर में कुछ रहता नहीं तो 2-3 दिन फांका भी रहता। एक दिन तो बच्चों ने यहां तक कह दिया कि माँ आज कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मर जाएंगे। सुनकर सुशीला को बड़ा दुख हुआ और अपने पति को भगवान से मिलने को प्रेरित करती है। सुदामा जी ने यह सोचकर जाना स्वीकार कर लिया कि कहीं मेरा अयाचकता का व्रत, मेरा अहंकार ना हो जाए। जीवन में अच्छाई ही अहंकार का कारण बनती है। कईयों के पास तो कोई सद्गुण नहीं है फिर भी अभिमान में डूबे हैं, किंतु सद्गुण, सद्व्यवहार और भगवत समर्पण भाव भी कभी कभी अहम का विषय बन जाता है। इस स्थिति में सुदामा जी ने विचार किया कि कहीं मैं अहंकारी ना हो जाऊं, मेरा अयाचकता का व्रत अभिमान ना हो जाए, तो जाना स्वीकार किया और हरे नाम संकीर्तन करते हुए द्वारिका नगरी पहुंचे। और रोका है ऐसे कोई कथा भागवत में नहीं,
सुदामा जी को रोकने वाला कोई नहीं। भागवत के अनुसार तो वो सीधे भगवान के शयन कक्ष तक पहुंच गए थे। हाँ, नरोत्तम जी ने जरूर एक पद की रचना की है, जिससे ये प्रतीत होता है कि द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी। और द्वारपाल भी ऐसा जिसने अपने शब्दों में गागर में सागर भरा, ऐसा वर्णन किया भगवान के सामने, जिसे सुनकर भगवान भी अपने मित्र की मिलन की आतुरता में डूब गए। शीश पगान झगातन पे जनि जानहु कौन, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी नहीं, पाँव पाने को नहीं सामा। द्वारे खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नाम सुनते ही भगवान ने दौड़ लगा दी। मेरा मित्र आया है, मेरा बाल सखा आया है। ऐसा मिलन कभी पटरानियों ने देखा नहीं। ब्राह्मणों का स्वागत तो देखा, और भगवान जब अंदर लिवा कर लाए हैं सुदामा जी को, तो महल के दिव्यता और भव्यता को देखकर सुदामा जी को लगा कि ऐसी उन्नति मेरे मित्र ने की। स्वर्ण थोड़ा थोड़ा लोग घर में रखते हैं, पर मेरे मित्र ने तो स्वर्ण का ही घर बना लिया। उस पर इतनी सुंदर चित्रकारी, ऐसा सुंदर नक्काशी। भगवान ने चरण धुलाए और घुटने पर से फटी हुई धोती देखकर, उसमें पेबंद लगा हुआ देखकर भगवान रो दिए। कोई बाहर जाए, नगर के, अपने गांव के बाहर जाए, दूसरे नगर में जाए, परदेश जाए, तो अपने घर का सबसे बढ़िया कपड़ा पहन कर जाए। और फिर यदि वो घर का मुखिया हो, तब तो उसकी व्यवस्था कुछ अलग होनी चाहिए। ये परदेश आए हैं सुदामा जी, और पेबंद लगी हुई धोती पहन कर आए। और ये धोती बता रही है कि जब मुखिया परदेश में पेबंद लगी धोती पहनकर जा रहा है, अब इसकी पत्नी ने क्या पहना होगा घर पर, इसके बच्चों को क्या कपड़ा पहनने को मिलता होगा, ये सब भगवान ने समझ लिया। शरीर पर कुर्ता नहीं है, माथे पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पहनने को पादत्राण नहीं है। ये सब देखकर भगवान को बहुत रोना आया। अपनी भाभी मां का ध्यान करने लगे सुशीला। तो सुशीला उस समय भगवान की ही मूर्ति के आगे खड़े होकर कह रही है, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एकादशी का अर्थ है साबूदाने की खिचड़ी नहीं। ये पुरानी एकादशी की बात है, जहां सिंगाड़े का हलवा खा करके एकादशी नहीं मनाई जाती। चिप्स हो जाए ये तो फिर और बढ़कर के हो गया काम। एकादशी का अर्थ है पानी भी ना पीने को मिले, निर्जला हो। भगवान को बहुत रोना आया, और मानो एक संदेश भगवान ने भिजवा दिया, होनी हो सो हो गई और ना ऐसी हो,
भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। दो मुट्ठी चिवड़ों में से एक मुट्ठी भगवान ने लिया और एक में सब एक एक कण सब पटरानियों ने लिया। सुबह के समय सुदामा जी उठे तो सोचा आज जाने का कहूंगा, तब जाकर के 2-4 दिन में छुट्टी मिलेगी। तो तैयार होकर बढ़िया से वस्त्र आभूषण, बड़ी सी सुंदर माला जो कृष्ण ने पहनाई थी, पीतांबर जो पहनाया था वो पहन लिया, तैयार हो गए। और तैयार होकर कहते हैं कि कृष्ण जाएं। भगवान ने कहा बिल्कुल जाओ, ये रास्ता बड़ा। झूठे में मुंह भी नहीं कहा कि आज तो रुक जाओ कम से कम। पत्नियों को बहुत बुरा लगा, रुक्मिणी जी को लगा कि वो अर्जुन आता है महीनों तक रुकता है, उद्धव वर्षों तक यहाँ रुकते हैं, और एक ही दिन में इतने अच्छे मित्र को कह दिया जाओ। पर अब इनके सामने क्या कहें, जरा ये चला जाए हमारा अतिथि, तब अपने पतिदेव से बात करेंगे। 4 कदम गए तो भगवान ने रोका सुदामा जी। तब सत्यभामा को लगा अब रोक लेंगे, ऐसा ही इनकी आदत है ना। तो भगवान ने रोका नहीं। भगवान ने कहा ये जो पीतांबर आपने पहना है, ये सुंदर मुकुट, ये हार आभूषण, हाँ कृष्ण ये तो तेरा है। हाँ वही तो भूल गए क्या? अरे अरे मैं तो भूल गया। सब उतार दिया, सुदामा जी से सब उतरा लिया, पहनाया हुआ। और जो फटी धोती कल पहन कर आए थे, वही फटी धोती भगवान ने अपने हाथ से ऐसे पहना दी जैसे बहुत बड़े सेवा करने वाले हो। सत्यभामा को बहुत बुरा लगा, आंखें नीची हो गई कि बताओ इतने कंजूस कब से हो गए, और रोज अनेकों ब्राह्मणों को दान करने वाले आज अपने इतने अच्छे मित्र का पहनाया हुआ भी उतार लिया। जैसे ही विदा हुई सुदामा जी की, वैसे ही पत्नियों ने घेर लिया। क्यों जी, आपको इतनी लाज नहीं आई? इतना अच्छा अपना मित्र, थोड़ा उसको रोक लेते, क्या बिगड़ जाता? भगवान कहते हैं कि जब मेरा मित्र घर से निकला ना, तो मेरी भाभी को शंका हुई कि इतना दुर्बल शरीर इतनी दूर जा रहा है, वापस आ पाए ना आ पाए। तो मेरे ही मूर्ति के आगे आकर मेरी भाभी ने संकल्प किया कि जब तक मेरा पति सकुशल घर ना लौट आए, तब तक मैं अन्न का एक कण, जल की एक बूंद जिह्वा पर नहीं रखूंगी। अनशन व्रत कर रही है मेरी भाभी, इतनी दूर आना, मेरे भाई का इतनी दूर जाना, कब तक मैं उसे भूखा प्यासा रखूं? अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, फिर अच्छा किया आपने रोका नहीं, सुदामा जी को जाने दिया। अच्छा ये तो बताओ जरा, आपने पीतांबर क्यों उतरा लिया, मुकुट कुछ तो देते, पहनकर जाने देते। भगवान रोते हुए कहते हैं कि अगर दूर से देखेगी मेरी भाभी अटारी पर खड़ी होकर, तो क्या पहचान जाएगी अपने पति को पीतांबर में देखकर? जीवन भर से जिसको फटी धोती में देखा है, उसको अचानक से बढ़िया कपड़े में देखेगी, दूर से पहचानेगी? बोले नहीं पहचानेगी। और अगर फटी धोती में दूर से देखेगी तो बोले पहचान जाएगी। तो जब तक मेरा मित्र निकट जाएगा घर के, तब तक थाली तैयार करेगी स्वागत की, तिलक करेगी, आरती सजाएगी। दोनों पति पत्नी में कितना प्रेम बढ़ेगा। सत्यभामा ने बलिया लेते हुए कहा कि वाह आपको तो बड़ी बुद्धि है। भगवान ने कहा हमको तो बुद्धि है, पर तुम कहां इज्जत करती हो। पूरा गांव चाहे पटेल साहब कहे, पर पत्नी के लिए थोड़ी वो पटेल साहब है। अभी तो लू का मौसम चल रहा है ना, लू लगती है, और उतारता कौन है? जो पत्नी उतारती है ना। ऐसा भाव है भगवान। रास्ते में सुदामा जी भगवान के महल का बड़ा सुंदर याद कर रहे हैं, पटरानियों की सेवा याद कर रहे हैं। भगवान ने जो 56 भोग अपने हाथों से जिमाया वो याद कर रहे हैं। बीच बीच में कहते जाते कि हाँ पीतांबर जरूर थोड़ा उतरा लिया उसने,
बाकी मेरा मित्र देखो तो कितना बढ़िया है, लोग पहचाने इतना बड़ा होने के बाद। मुझे देखते ही गले में बाहुभ्याम परिरंभिता, मेरे बाहों में मुझे भर लिया और क्या हृदय से चिपटाया, छोड़ता ही नहीं था। बस थोड़ा पीतांबर उतरा लिया, वरना तो उसको कितने घर में ऐशो आराम है, क्या सुविधा उसको भगवान की कृपा है, क्या उन्नति उसने की है। उसकी एक एक पत्नियां उसके इशारे पर कार्य करती है, इतना धन धान्य से भरपूर है। बस पीतांबर थोड़ा रह रह करके पीतांबर याद आ रहा है सुदामा जी का। और भगवान के विषय में क्या कहते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः। कहां मैं पापी दरिद्र और कहां कृष्ण श्रीनिकेतन, श्री का घर, लक्ष्मी का घर। ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। निकृष्ट ब्राह्मण जानकर भी उसने मुझे बाहों में भर लिया। धन्य है कृष्ण, धन्य है। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा, हमको देखकर ही उसने ब्राह्मण देव कहकर पुकारा। भगवान तो प्रसन्न है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये एक श्लोक गीता जी में भी है, यही श्लोक भागवत जी में भी है, और यही श्लोक महाभारत में भी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो कोई पत्ता लाकर चढ़ा दे उससे भी प्रसन्न हो जाए, पुष्प लाकर चढ़ा दे उससे प्रसन्न हो जाए। जल भी कोई चढ़ा दे ना लाकर, पत्ता भी ना मिले, फूल भी ना मिले, अंजलि में केवल जल ही लाकर भगवान को अर्पण कर दे, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते। धन्य है केशव। जब नगर के निकट आए तो नगर तो पूरा बदला बदला। बार बार घूम करके वो पीपल के पेड़ के नीचे आकर स्वागत के लिए बहुत सारे दास दासी आ गए और सत सवर करके सुशीला आ गई। घूंघट था। सुदामा जी ने सोचा कोई सेठानी है, तो मार्ग छोड़ दिया, थोड़ा एक तरफ हो गए, सोचा इनको जाने दो। किंतु वो टोली तो सीधे इनके ही निकट आई और आते ही सुशीला चरणों में गिर गई। सेठानी जी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पर जरा दूर तो हटो, पैर क्यों पकड़ रही हो, थोड़ा दूर से प्रणाम करो। तो 2 कदम पीछे हो गए सुदामा जी। सुशीला जी ने फिर आगे बढ़ करके पैर पकड़ लिया। अरे आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव, किंतु अब क्या पैर क्यों पकड़ रही हो? पराये पुरुष के पैर नहीं पकड़ना चाहिए, इतना नहीं पता? अब सेठानी जी ने ऊपर देखा तो ओ हो सुशीला, तू ऐसी सुंदर साड़ी, ऐसे रेशमी वस्त्र तेरे, अरे देखो तो कितना तूने गहना पहना हुआ है, और बता तो हमारा घर कहाँ है? अरे वाह पतिदेव, ऐसे मित्र को मिलने को गए कि मुझे यही भूल गए। अच्छा घर नहीं पहचानते, पीपल का पेड़ तो पहचानते हो? बोले हाँ, बस उसके सामने हमारा ये घर। अरे ये तो लग रहा है कि द्वारिकाधीश की हवेली हो, महल हो उसका। बोले हाँ, आपने यहाँ से क्या पैर बाहर निकाला पतिदेव? यहाँ तो विश्वकर्मा जी आ गए और केवल हमारा नहीं, पूरी नगरी को बदल दिया उन्होंने। हमारे घर में, हमारे साथ में, हमारे नगर में जितने लोग रहते हैं उन सब के लिए व्यवस्था बना दी। ऐसी कृपा सुदामा जी पर की, ऐसा सुंदर भाव भगवान का। कहते हैं सुदामा जी कि देख इतना दिया है देने वाले ने, अब मेरे भजन में विक्षेप ना करना। माला निकाली गले में से और माला जपने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगे। पत्नी ने कहा कि अब तो एक से बढ़कर एक पीतांबर है हमारे यहाँ, अब तो ये फट्टी धोती उतार दो, कोई अच्छा कपड़ा पहन लो। सुदामा जी ने कहा ये फटी धोती कृष्ण ने अपने हाथों से पहनाई है, अब यही धोती चिता पर चढ़ेगी। सुशीला अब केवल भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं। हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये
दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जरा ताली की सेवा देते हुए झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। बिन कान्हा के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना, बिन कान्हा के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता कर दे रोशन, हो, हो, मेरा रास्ता कर दे रोशन, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। ओ इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, हो, हो, तेरा साथ रहे बरसों तक, बस रखना इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
दर्शन को प्यासी है मेरी ये दो आंखें हो। तेरे दर्शन को प्यासी है मेरी ये दो आंखें हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे सुख में रख या दुख में हो, चाहे सुख में रख या दुख में बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का